कहा जाता है दोस्त, हार नहीं तैयार करो, मेहनत को पहचान बनाओ। वेलकम बैक टू एंजेलिना जीएस क्लासेस, जिसमें आप लोगों के बीच झारखंड की नदियां के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक क्लास में संपूर्ण नदी संबंधित सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चलो चलते हैं बिना देरी किए पहला सेशन में। ये रहा झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखना, झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। इसकी लंबाई कितना है? तो याद रखना 592 किलोमीटर। कितना है? 592 किलोमीटर। और झारखंड में 290 किलोमीटर। इस पर एक परियोजना बना चल रहा है। हाँ, अभी भी जारी है। चालू हुआ था 1948 में। इसका नाम है दामोदर वैली कारपोरेशन। इसको हम डीवीसी बोलते हैं। डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। स्वर्णरेखा नदी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मेरे दोस्त? याद रखना, टोरी लातेहार। कहाँ है? टोरी लातेहार। छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है, टोरी लातेहार है। पिस्का रांची, पिस्का सॉरी नगड़ी रांची। सबसे पहले देखते हैं नगड़ी रांची। नगड़ी रांची में किस नदी का उद्गम है? तो याद रखना, ये स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी रांची। त्रिकुट पहाड़ से कौन नदी निकलता है? त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है, जिसे मोर नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अब बोलेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मयूराक्षी नदी पर एक डैम बना है जिसका नाम है मसंजोर बांध। ये कनाडा की सहायता से बना है, इसीलिए इसका नाम कनाडा बांध भी पड़ा है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका नाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी। ब्रह्मणी पहाड़ी, ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या रखना, दुधवा पहाड़। कहाँ है? दुधवा पहाड़। दक्षिणी कोयल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम नगड़ी रांची से। कहां से होता है? नगड़ी रांची से। चैनपुर गुमला से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है शंख नदी। क्या नाम है? शंख नदी। इसी तरह हजारीबाग पठार जिसे पद्मा से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बराकर नदी। क्या नाम है? बराकर नदी। राजमहल पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गुमानी नदी। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, हुंड्रू जलप्रपात बोलेगा तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर क्या स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलाकर है? बोलेगा दामोदर नदी की कुल लंबाई 592। कितना है? 592। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितना है? तो याद रखना 290। कितना है? 290 किलोमीटर। कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच, बराकर, बोकारो, कोनार, कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी आपका दामोदर की सहायक नदियां हैं। किसका? दामोदर की सहायक नदियां। झारखंड की किस नदी को रेत में, किस नदी के रेत में सोना मिलता है? किस नदी के रेत में सोना मिलता है? इसको गोल्डन डस्ट। तो याद रखना, जिसके नाम में ही सोना छिपा है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्वर्णरेखा नदी। क्या बोलते हैं? स्वर्णरेखा नदी। अब बोलेगा शंख नदी में क्या मिलता है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार पता चला है कि शंख नदी में हीरे मिलने का प्रमाण है। क्या? हीरा मिलने का प्रमाण है।
झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी यदि बोलेगा तो याद रखना ये दामोदर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? दामोदर नदी राइट आंसर हो जाएगा। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म में मिलाकर मैथन बांध, सॉरी जैन धर्म में मिलता है। मैथन बांध किस नदी पर बना है? बोलेगा मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना मैथन बांध आपका दामोदर नदी पर बना है। और ये कहाँ बना है मैथन बांध? तो याद रखना धनबाद में। कहाँ बना है? धनबाद में। मैथन बांध कहाँ है? धनबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा रांची पठार मध्य भाग पिस्का के पास से। कहां से? पिस्का के पास से किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना उत्तरी कोयल नदी का। औरंग नदी अमानत नदी को किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अच्छा, औरंग नदी पर एक परियोजना चलता है जिसे औरंग जलाशय परियोजना बोलते हैं। तो ये बताना है आप लोगों को कि औरंग जलाशय परियोजना किस जिला में चलता है? सोन नदी झारखंड के किस जिले से सर्वप्रथम प्रवेश करती है या छूती है? सबसे पहले छूती है, इसका नाम है गढ़वा। क्या नाम है? गढ़वा। बता दो गढ़वा कौन कौन राज्य से सीमा लगाता है? तो याद रखना सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। इस तरह करके बनता है गढ़वा। क्या बनता है? गढ़वा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा झारखंड की कौन सी नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है? उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिलने वाली नदी का नाम कौन सी क्या है? तो याद रखना सोन नदी। कौन सा नदी है? सोन नदी। किस नदी को कीकट या बमागधी के नाम से जाना जाता है? कीकट या बमागधी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना वो नदी का नाम क्या है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी को रामायण में कीकट या बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को नीलांजना या लीलांजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। चानन को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा जाता है? क्या बोला है? सुमागधी। किस नदी को सुमागधी कहा जाता है? तो याद रखना सकरी नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। बोलता है पितृपक्ष समय पिंडदान के लिए प्रसिद्ध फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो याद रखना ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से। कहां से होता है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से फल्गु नदी का उद्गम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फल्गु नदी के मुख्य धारा का नाम क्या है? मुख्य धारा का नाम है निरंजना या लीलांजना। क्या नाम है? निरंजना या लीलांजना। मोर नदी के नाम से झारखंड के किस नदी को जाना जाता है? मोर नदी या मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर एक बांध है जिसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। ये कनाडा देश के सहयोग से बना है, इस कारण से इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना ये निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से। कहां से? त्रिकुट पहाड़ी से, जहां हाल ही में एक घटना हुआ था केबल कार के संबंधित में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी चर्चाएं करंट अफेयर की क्लास में होती है। मयूराक्षी नदी पर स्थित मसंजोर बांध जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है, अन्य नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कनाडा बांध कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? नौकागम नदी का मतलब होता है ऐसे नदी जिसमें 365 दिन पानी हो और नाव चल रहा हो। इसको क्या बोलेंगे? मयूराक्षी नदी एकमात्र नदी है जो इसमें नौकागम्य
पॉसिबल है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ दुमका में है। कहाँ है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ दुमका में है। गुमरो एरो किसकी सहायक नदी है? गुमरो और एरो, गुमरो और एरो ये आपका किसके है? गुमानी नदी का सहायक नदी क्या है? गुमरो और एरो। शंख नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में होता है? शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर गुमला में है। चैनपुर प्रखंड गुमला में। कहाँ है? चैनपुर प्रखंड गुमला में। गुमला के बारे में एक विशेष फैक्ट है, मड़ुआ के लिए चिन्हित जिला झारखंड के सबसे चिन्हित जिला में से एक गुमला है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के नगड़ी रांची से। कहाँ? नगड़ी रांची से। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ जाकर एक दूसरे से मिल जाती है? तो याद रखना ये उड़ीसा के वेद व्यास के पास। कहाँ? उड़ीसा के वेद व्यास के पास जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुंगेर बिहार। कहाँ है? मुंगेर बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा पत्थरों और जयंतिया किसकी सहायक नदी है? पत्थरों और जयंतिया किसकी सहायक नदी है? याद रखना अजय नदी का। इस पर एक झरना है जिसे मोती झरा झरना भी जलप्रपात भी कहते हैं। मोती झरा झरना जलप्रपात भी कहा जाता है, ये जलप्रपात है। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गुमानी नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ से होता है? याद रखना राजमहल पहाड़ी से। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो राजमहल पहाड़ी से। कहां से? राजमहल पहाड़ी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा से है। कहां से? बांस पहाड़ गोड्डा से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालन या पंचानन नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? चानन या पंचानन नदी झारखंड के अलावा बिहार में बहता है। कहाँ बहता है? बिहार में। चानन नदी का उद्गम स्थल झारखंड के गिरिडीह जिला को माना जाता है, पारसनाथ के क्षेत्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी रामायण काल में लीलांजना के नाम से जानी गई? ये फल्गु नदी। कौन सा नदी है? फल्गु नदी। कांची और राढ़ू नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कांची और राढ़ू ये स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। किसकी? स्वर्णरेखा की सहायक नदियां का नाम क्या है? कांची और राढ़ू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच प्रसिद्ध दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये कांची नदी पर। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? कांची नदी पर। बोलेगा जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा राढ़ू नदी पर। कैसे याद रखेंगे? तो याद कर लेना, आप लोग 10 बार पढ़िएगा अपने याद हो जाएगा। रजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ में है। छिन्नमस्तिका मंदिर के पास किन दो नदियों का संगम होता है? तो याद रखना ये है दामोदर और भेड़ा नदी, इसे भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ मिलता है? रजरप्पा रामगढ़ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें एक और कुछ जान लेते हैं हम लोग। स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर एक बांध बना है जिसे चांडिल डैम के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, बराकर और दामोदर के बीच एक बांध बना है जिसे पंचेत बांध के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड का सबसे बड़ा एवं ऊंचा बांध में से एक है। जमशेदपुर टाटानगर किन नदियों के पास संगम पर स्थित है? तो याद रखना ये हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। बोलता है मैथेन
और पंचेत बांध किन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है? मैथन और पंचेत, ये है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है? गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले में बहती है, उसका नाम क्या है? साहिबगंज। क्या नाम है? साहिबगंज। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सकरी नदी अपने किस स्वभाव के लिए कुख्यात है? क्या बोल रहा है? कुख्यात है। तो याद रखना, ये अत्यधिक मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। क्या हो जाएगा? मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारो नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? कारो नदी दक्षिणी कोयल कारो परियोजना, नाम तो सुने होंगे। तो कारो किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग के बीच ये रहा। बूढ़ा नदी पर स्थित झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा नदी पर स्थित बूढ़ा घाट, लोताहा घाट, भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ टाड़ में ये जलप्रपात स्थित है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। होंडू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। इसी तरह दसम कहाँ है? रांची में। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सदनी घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलैया बांध कहाँ है? कोडरमा में। किस नदी पर स्थित और किस जिले में है? तो तेलैया बांध कहाँ है? कोडरमा में है। आंसर ये चला जाएगा, बराकर नदी पर कोडरमा में स्थित है। कहाँ है? बराकर नदी पर कोडरमा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के बीच, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो याद रखना, झारखंड की अपवाह दृष्टि से सबसे बड़ा नदी प्रणाली सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? दामोदर घाटी। कितनी लंबाई है? 12,800 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है। लंबाई यदि पूछेगा तो 592, कितना हो जाएगा? 592 किलोमीटर कुल लंबाई। और झारखंड में पूछेगा, झारखंड में हो जाएगा 290 किलोमीटर। कहाँ? झारखंड में। याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, शंख नदी पर। किस नदी पर? शंख नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात निर्मित है। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। पंचानन या चानन नदी का नाम पंचानन क्यों पड़ा है? ये 5 धाराओं से मिलकर बनी होने के कारण इसे पंचानन या चानन नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम झारखंड के गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ को माना जाता है। कोंडरा और सकरी नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलकर किस ओर बहती है? तो उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है? कोंडरा और सकरी नदियां निकलकर उत्तर की ओर अर्थात बिहार की ओर बहती है। ये रहा आप लोगों के बीच बहुत अच्छा सवाल। तेनूघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तेनूघाट बांध सबसे बड़ा अर्थेन डैम, झारखंड का सबसे बड़ा अर्थेन डैम का नाम क्या है? तेनूघाट बांध। ये किस नदी पर बना है? तो याद रखना, दामोदर नदी पर। किस पर बना है? दामोदर नदी पर। चलो, इसी तरह के लगातार सेशन आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर।